Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 12th. The chapter name is Determinant. Here I am Faisal. In previous lecture we have discussed about exercise 4.2. Today we will start a new topic, area of triangle. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत तरीका होता है। हीरोज फार्मूला पढ़ा होगा जिससे आप एरिया निकालते थे, ठीक है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 पॉइंट दिए रहते थे तो भी आप एरिया निकालते थे। आज हम सीखेंगे कि अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो कैसे जो है डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम उसका जो है एरिया निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए ए x1 y1 एंड बी x2 y2 एंड c x3 y3 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था क्या करते थे हम लोग, इसके लिए करते क्या थे, अगर एरिया निकालना होता था, ठीक है ना, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग एरिया निकालने का तरीका जानते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप ऐसे लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे 1 1 1 और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। और यहाँ लगाएंगे 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे 1/2 और ये हो जाएगा हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये वैल्यू मॉडुलस वैल्यू में रहेगी। क्यों? क्योंकि एरिया जो है नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको जो हम क्या लिखेंगे मॉडुलस फॉर्म, यानी जो भी वैल्यूज आएगी, सपोज करो -3 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि मॉडुलस वैल्यू के साथ ये पूरी वैल्यू इक्वल होगी। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे। एक क्वेश्चन है देखिए 4.3 का, फाइंड द एरिया ऑफ 3 पॉइंट दिए हुए। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया है, ये x1 y1 है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 0 6 0 4 3 और यहाँ पे 1 लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, यही फॉर्मेट लिखने का, ठीक। और फिर 1/2 इसकी वैल्यू क्या मॉडुलस वैल्यू में निकालना है, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि ये सिंपल है, जैसे कि हम लोग एक्सपेंड जानते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो कर दीजिए, फर्स्ट रो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट रो। जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 इंटू इसका इधर मल्टीप्लाई 0 और इसका इधर -3 हो जाएगा। बीच वाला तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस टाइम 0। फिर ये 1 इसको करेंगे 6 इंटू 3 18 माइनस 0, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है 1/2, ये आ रहा है -3 और ये हो जाएगा +18, तो ये आ जाएगा 15/2, ठीक। 15/2 आया और इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू में ले सकते हैं। मॉडुलस वैल्यू ये समझ लीजिए क्या है, ये मॉडुलस वैल्यू में चल रहा है, ठीक है। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू जो हो जाएगी वो 15/2 की वही रह जाएगा। तो ये स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एरिया में यूनिट होती है ना, तो सेंटीमीटर मीटर तो आएगा नहीं, तो इसमें एस की यूनिट लिख देते हैं। तो यही हमारा देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। जैसे कि उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि जो है कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन, कोलिनियर होते क्या है, दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं हमारे वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इससे आप अगर ज्वाइंट करें तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर जरा सा भी ये एक ऐसे हो और एक नॉन कोलिनियर हो तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, छोटा ही सही, लेकिन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे होंगे, जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तो आपको एरिया नहीं मिलेगा। तो इसी तरह इसमें कोलैरिटी कंडीशन हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया के लिए क्या है कि एरिया का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक। ये एरिया निकालने का तरीका है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोलिनियर है तो कोलिनियर में एरिया तो मिलना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, दैट इज
x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1 इक्वल टू 0 है ना। तो ये कंडीशन आ गई हमारी कोलिनियर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखते हैं। सो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और दिखाना ये कोलिनियर है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको उस फॉर्म में। देखिएगा, एरिया निकालते हैं। एरिया हमारा अगर 0 आ गया, एरिया अगर हमारा 0 आ गया तो हम कहेंगे वो पॉइंट्स जो गिवन है कोलिनियर। चलो निकालते हैं। क्या करेंगे, 1/2, देखिएगा, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और फिर सी ए प्लस बी, ठीक। और फिर यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। ये हो गया। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी लगा दे तो और पहले आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, C1 में C1 प्लस C2 कर दे रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि जो है C1 से कॉमन ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। तो जैसे ही लेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये, और ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। ऐसा करने से देखिएगा कि आपको C1 और C3 क्या मिल जा रहा है, हमारा आइडेंटिकल हो जा रहा है। और जब आइडेंटिकल हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की 0 हो जाती है। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0। कोलिनियर में तो यही दिखाना था कि उसका एरिया जो है 0 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। यानी कि हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला तैयार करना है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर 2 पॉइंट से ज्यादा उसके लिए फार्मूला होता है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। ये हमने फार्मूला सीखा हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे मान ले रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट है b x2 y2 है, ठीक है। अब इसका हमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, एक पॉइंट कहीं ले रहे हैं P। अब ये पॉइंट ए बी पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ मान लिया है x, y, या आगे भी कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। जब कोई पॉइंट उसी लाइन पे लेंगे तो एक्चुअली ये कोलिनियर वाली कंडीशन बन जाएगी, नहीं बनेगी भाई, ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर की एक कंडीशन बन जाएगी। और कोलिनियर कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो कोलिनियर कंडीशन के लिए आप जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1/2, मान लिया एक्स वाई पहले ही लिख लें, x1 y1, x2 y2, और ये 1 1 1, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। या 1/2 उधर कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा x1 y1, x2 y2, और ये हो जाएगा 1 1 1 और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या रहेगा कि एक पॉइंट लेट कर लेंगे एक्स वाई, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर वही कोलिनियर वाली कंडीशन, क्योंकि तीनों पॉइंट एक पे लाई करेंगे तो यानी वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और कोलिनियर पॉइंट में एरिया 0 होता है, फिर यही फार्मूला लगा देंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, जो अभी हमने बताया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो हमने क्या एक बना लिया है ऐसे, देखिए 1, 2 है, 3, 6। अब ये P कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसी लाइन पे हमें लेना है, तो कहीं भी ले लिए, यहाँ 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 हमने तीनों यहाँ दिखा दिया, मेंशन कर दिया। अगर वो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे है, देन एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा, 1/2 x का y, 1 1 2 3 6 और 1 1, ये लिख दिया हमने। ये लिखने का तरीका ये होता है,
ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें देखिएगा, x जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो ये 2 खत्म हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड किया सिंपली, तो एक्सपेंड करेंगे तो x देखिएगा 2 माइनस 6 माइनस टाइम y 1 माइनस 1 और 3 इंटू 1 3, और ये हो जाएगा 1 6 माइनस 6 0। तो इसको सॉल्व करेंगे -4x, ये आ जाएगा +2y, ये 0 हो गया, और यहाँ से -2 कॉमन लेके 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2x जो है, यही जो है हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।